नमस्कार, मैं सोनिका जुयाल। आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज। चलिए नजर डालते हैं प्रत्येक राज्य की हर छोटी बड़ी खबर पर। आज हमने पूरे जनता को यहाँ पर एकत्रित किया और बाबा साहब के विचारों को पहुंचाने की कोशिश की। हम सारे जितने भी यहाँ पर अंबेडकर पार्क सेवा समिति के सदस्य हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा शिक्षित वर्ग है और हमारे जो समाज में दबे कुचले लोग हैं उनको आगे लाएं और उनकी शिक्षा के लिए काम करें। इसी क्रम में हम अंबेडकर पार्क में पुस्तकालय खोलना चाह रहे हैं कि ताकि हमारे बच्चे शिक्षित हो सके और हम अपने बच्चों को एक मंच दे सके। इसलिए हम अंबेडकर पार्क में ये कार्यक्रम करते हैं ताकि हमारे बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लें और कहीं पर भी बेहिचक होकर बोल सके, जनता की समस्याओं के लिए लड़ सके, संघर्ष कर सके। और जितने भी अंबेडकर पार्क के कार्यकर्ता हैं जनता के संघर्ष में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हैं। संविधान के लिए मुझे आप सभी सबसे पहले तो मैं अंबेडकर पार्क सेवा समिति बिंदु खत्ता के इन कार्यकारिणी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत एक विश्वास से, बहुत सम्मान से मुझे जो है देहरादून से यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जब अब देख रहे हैं कि पहले तो किसी समय में होता था कि बाबा साहब की जयंती बहुत मेन जगह पर ही, कई शहरों में ही, कहीं एक आध जगह ही ऐसा मनाया जाता था। आज जब देख रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान की जो ताकत है, आज समाज जब शिक्षित हो रहा है तब वो समझ रहा है। अभी तक क्या था, शिक्षा उतनी नहीं थी, समाज में शिक्षा नहीं थी और शिक्षण का अभाव था। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा और बाबा साहब को लोग जानने लगे और ऐसे ऐसे ही आज पूरा देश, आज भारत सरकार ने भी जो है पूरे देश में जो है एक अवकाश घोषित किया है आज के दिन। एक समय था उत्तराखंड में भी हम लोग जो है 14 अप्रैल के दिन सरकार से बार बार डिमांड करते थे कि साहब इस दिन छुट्टी होनी चाहिए, उस दिन इसको एक अन्य जैसे अन्य महापुरुषों का जो है जन्मदिन मनाया जाता है, ऐसी बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाए, ये हमारा प्रयास रहा था। लेकिन आज देर से सही, देर से आए दुरुस्त आए। आज सरकार भी समझी, आज नेशनल हॉलीडे, भारत सरकार ने आज नेशनल हॉलीडे आज के दिन घोषित किया है आज पूरे देश में। और उत्तराखंड सरकार ने तो यहाँ तक कि स्कूलों में भी जो है बाबा साहब की जयंती मनाने का जो एक आदेश निर्गत किया है, इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब को तब समझेंगे जब समाज शिक्षित होगा। और अब ये देश को अगर आगे चलना है, अगर बढ़ाना है और देश में अगर तरक्की लानी है, देश को विश्वगुरु बनाना है, तो बाबा साहब के विचारों को आगे करना पड़ेगा। और शिक्षा में भी हर स्तर पर, हर श्रेणी पे जो है बाबा साहब के विचारों को छात्रों को बताना पड़ेगा, अवगत कराना पड़ेगा। और बहुत सारी किताबों में इनका उल्लेख कम है, जबकि सबसे ज्यादा आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि बाबा साहब के विचारों की बहुत ही आवश्यकता है। बाबा साहब ने एक केवल वर्ग विशेष के लिए नहीं काम किया, उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए, महिलाओं की स्थिति क्या थी, जब तक भारत का संविधान नहीं था तब तक महिलाओं की स्थिति क्या थी, ये जग जाहिर है, सब जानते हैं। और एक दलित समाज की, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक जाति, ये भी सब जानते हैं। इसी संविधान ने ही इसको आगे किया। आज समाज में लोगों का जो स्तर है, रहन सहन का जो स्तर है, थोड़ा ऊपर उठने लगा है। संविधान की बदौलत ही आज हम भी यहाँ पर बैठे हैं और आपके सामने दो बातें रखने का हमें भी अधिकार मिला है, इसी संविधान की वजह से। आज